लखनऊ के एक मोहल्ले में एक गरीब परिवार रहता था जिसका एक बेटा था। वहाँ जो घर का गार्जियन था वहाँ पानी-पूरी की दुकान लगाता था, जिससे उसका घर का खर्च चलता था। एक दिन उसके बेटे की छुट्टी थी और तो उसने कहा कि बेटा आज तुम्हारी छुट्टी है और चौराहे पर आज मेला लगा हुआ है तो एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, कुछ काम में हाथ बटाओगे तो मुझे भी आसानी होगी। उसका बेटा कहता है ठीक है पिताजी चलिए मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद बाप और बेटा दोनों लोग लारी लेकर के चौराहे पर आ जाते हैं और अपनी दुकान लगा देते हैं। ग्राहक आना चालू कर देते हैं, उनको पानी पूरी खिलाने लगते हैं। कुछ ही समय बीतता है, उसके बाद में एक दरोगा जी आ जाते हैं और दरोगा जी कहते हैं कि तुमने पिछली बार भी पैसा नहीं दिया था, अब तुम्हें आज पूरा पैसा देना होगा। वह कहता है कि साहब मैं अभी-अभी दुकान लगाया हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप एक काम करिए आप बाद में आ जाइएगा, मैं आपको पूरे पैसे दे दूँगा। वह दरोगा कहता है नहीं अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मैं आज तुम्हें मार के गिरा दूँगा और तुम्हारे जो लारी है उसे भी ढकेल दूँगा, तुम्हारी दुकान फेंक दूँगा यहाँ से, तुम्हें लगाने नहीं दूँगा। यही कह रहे हैं उसको। सबके सामने उसकी बेइज़्ज़ती करना शुरू कर दिए वहाँ दरोगा जी। कहते हैं सारे दुकानदार पैसा दे देते हैं, तुम देने में आनाकानी क्यों कर रहे हो? वह कहता है गरीब आदमी कहता है साहब मैं आज दुकान लगाया हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जो मेरे पास पैसे थे वह घर के खर्च में ख़त्म हो गए हैं और जैसे ही पैसे होंगे मैं आपको दे दूँगा। उसका लड़का जो उसके साथ में था, वह भी इतना बड़ा था, समझदार था, वह पूछने लगा कि पिताजी ये कैसा पैसा माँग रहे हैं? तो उसने कहा जो हम यहाँ पे दुकान लगाते हैं उसी का यहाँ पैसा लेते हैं, अगर मैं पैसा नहीं दूँगा तो यहाँ लगाने नहीं देंगे। उसका लड़का इतना बड़ा था कि सब कुछ समझ सकता था, सब कुछ वह जान रहा था कि दरोगा रिश्वत माँग रहा है। उसके बाद में वह लड़का कहता है कि आप रिश्वत हमसे माँग रहे हैं, यहाँ अच्छी बात नहीं है, सरकार आपको तनख्वाह दे रही है, उसके बावजूद भी आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। वह कहता है कि ये तुम्हारा लड़का बहुत ज़्यादा बोल रहा है, इसको सामने से हटा लो नहीं तो मैं इसको भी मार दूँगा। उसके बाद में कहता है पैसे दो, पैसे दो। पैसे की बात करते-करते वहाँ उसका ठेला जो था, लारी जो थी उसे ढकेल देता है, उसकी दुकान छितिर-बितिर हो जाती है। वह जो है उसका जो लड़के का पिता था वह दरोगा के पैरों में पैर पड़कर माफ़ी माँगने लगता है कि साहब ऐसा ना करिए, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, इसी के सहारे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन दरोगा एक भी बात नहीं सुनता है और पैरों से ढकेल देता है उसको। उसकी इतनी बेइज़्ज़ती करता है, सब लोग वहाँ पर इकट्ठा थे, कोई कुछ नहीं कर रहा था, ना कोई बोल रहा था क्योंकि पुलिस वाला था, तो उसके सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जो उसका लारी था उसको सीधा उठाता है वहाँ लड़का और अपने पिताजी के साथ वहाँ घर चला आता है। घर पहुँचकर वहाँ अपनी औरत को सारी बात बताता है, कि इस तरीके से आज मेरे साथ हुआ और वहाँ बहुत अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है, बेइज़्ज़ती उसकी हुई इस तरीके से वहाँ सोच नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो हम लोग गरीब, उसके बाद में मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? शाम हो गई, उसकी पत्नी कहती है खाना खा लो, उसने मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खाऊँगा, क्योंकि उसको एक सदमा लग चुका था, इस सदमे से वह निकल नहीं पा रहा था। बहुत कहने पर वह एक रोटी खाया, उसके बाद में वहाँ लेट गया। लेटने के बाद वह यही बात रात भर सोचता रहा और सोचते-सोचते कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसके बाद में जब सुबह हुई तो उसकी पत्नी जाके उठाती है, कहती है कि उठिए सुबह हो गई है। 2-3 बार उसे कहते हैं लेकिन वह उठने का नाम नहीं ले रहा था। फिर वह अपने बेटे को बुलाती है, उसका बेटा आता है और उठाता है, कहता है कि जो है पिताजी उठिए, देखते हैं कि उसका पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहा, क्योंकि उसकी साँसें बंद हो चुकी थी, शायद उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। इतना तगड़ा उसे सदमा लगा था, इसी की वजह से आज वह इस दुनिया में नहीं है। वह रोने-चिल्लाने लगती है, आस-पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, उसके बाद में उसके जो पार्थिव शरीर होता है उसको शमशान ले जाकर के वहाँ पे दफना देते हैं और सारी प्रक्रिया जो भी होती है उसे करने के बाद में यह परिवार अब कैसे घर का खर्च चलेगा इसी सोच में डूबा रहता है। उसके बाद में उसका जो लड़का था वह निर्णय करता है, सोचता है अपने मन में कि आज जिसके वजह से मेरे पिता की जान गई है, मैं उससे भी बड़ा अधिकारी बन कर के मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊँगा और ऐसे जितने भी दरोगा या सिपाही होंगे, उन सभी को मैं सबक सिखाऊँगा। उसके बाद में उसका जो लड़का था, वह यही सोचने लगता है कि आखिर क्या दरोगा से ऊपर भी कोई पोस्ट होती है? क्योंकि अभी उसे इतना जानकारी नहीं थी, वहाँ पता लगाता है तो पता लगता है कि दरोगा के ऊपर का जो मालिक होता है, वह एसपी होता है, एसपी चाहे तो कुछ भी कर सकता है दरोगा के साथ में, कहीं भी पोस्टिंग कर सकता है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है दरोगा के साथ। उसके बाद में उसके मन में यही ख्वाब जग जाता है कि मुझे भी अब
एसपी बनना ही बनना है चाहे जो हो जाए। और उसी साल उसके कॉलेज का रिजल्ट आता है, वह पूरे जिले में टॉप करता है। टॉप करने के बाद उसका बड़ा नाम होता है कि एक पानी पूरी वाले का लड़का जो है आज जिले में टॉप किया है। उसके बाद में वह अपनी माता जी से कहता है कि माँ, मुझे पिताजी का सपना पूरा करना है, क्योंकि मरने के पहले उसी शाम को पिताजी ने उससे कहा था कि बेटा, तुम पढ़ लिख कर ऐसा काम करना कि ताकि ऐसे वैसे दरोगा जो है वो तुम्हारे नीचे घुटना टेके, तुम्हें अब किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत ना पड़े। यही बात उसके दिमाग में गूंजने लगती है और उसके बाद में वह अपनी माताजी से कह कर के और वह दिल्ली के मुखर्जी नगर के लिए चला आता है, जहाँ पर यूपीएससी की तैयारी होती है। यहाँ उसने कई सालों तक लगातार मेहनत किया। कड़ी मेहनत और कड़ी परिश्रम के बाद में आखिरकार वह यूपीएससी में क्वालीफाई कर जाता है, फर्स्ट पेपर अटेम्प्ट कर जाता है, क्योंकि उसने बहुत ईमानदारी से मेहनत किया था। बहुत लोग दिल्ली के मुखर्जी नगर में पहुँच कर के इधर-उधर भटक जाते हैं, लेकिन उसने जो है अपने पिता की बातों को हमेशा दिमाग में रखा और इधर-उधर ना भटक करके मन लगा कर के पढ़ाई की, जिसकी वजह से आज उसने पहला ही अटेम्प्ट पास कर लिया। तो उसके बाद में कुछ दिन बाद दूसरा अटेम्प्ट हुआ, उसमें भी वह पास कर लिया और इंटरव्यू हुआ, उसमें भी अच्छे मार्क से उसने पास कर लिया। और जब यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट आया, तो पता चला कि आज उसका जो है सिलेक्शन हो गया है और वहाँ आईपीएस बन गया है। आईपीएस बनने के बाद में शायद संजोग उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ में ही होती है। जब उसकी पहली पोस्टिंग लखनऊ में होती है, तो वह यहाँ आ कर के पहला काम यही करता है कि उन सभी अधिकारियों को निर्देश देता है, कहता है कि पहले यह पता लगाओ कि शहर में कितने लारी वाले हैं। पता लगता है कि हर चौराहे पर लारी की दुकान है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे लारी वाले ना हों। उसके बाद में वह जो है एक दिन निकलता है और सिंपल ड्रेस में, ताकि उसे कोई पहचान न पाए, और वहाँ पता लगाता है कि कहाँ-कहाँ पे उससे रिश्वत ली जाती है। जो लारी वाले हैं उनसे रिश्वत कौन-कौन पुलिस वाले लेते हैं। उसको पता लगता है कि कई जगह पुलिस वाले कई लारी वालों से रिश्वत लेते हैं। आखिर में वो वही जगह पहुँचता है जहाँ पे उसके पिताजी पहले लगाते थे। वहाँ पहुँचता है तो पता लगता है कि वह जो दरोगा है आज भी वही जगह पे है संजोग से, और वहाँ आज भी रिश्वत लेता है। अब इधर जो है समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या करे। इसने निर्णय किया कि जिस तरीके से इसने मेरे पिताजी को इस तरीके से बेइज्जत किया, मैं इसका भी वही हाल करूँगा, रंगे रंगे हाथ मैं इसे पकड़ूँगा। कुछ दिन बीत जाता है, उसके बाद में एक दिन वहाँ अचानक से एक लारी लेता है, ताकि किसी को पता न चले, और उसके जो साथ जो सुरक्षाकर्मी थे उनको बता देता है कि मैं वहाँ पे लारी लगाऊँगा और इस तरीके का मैटर है, और जैसे ही मैं उस दरोगा को रंगे हाथ पकड़ूँगा, तुम सभी लोग सादी वर्दी में रहना और आके उसे गिरफ्तार कर लेना। उसके बाद में जो एसपी साहब हैं वहाँ आकर के एक लारी लेकर के उसी चौराहे पर पानी पूरी बेचना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद में ग्राहक आने लगते हैं, उनको पानी पूरी खिलाते हैं। अब कुछ ही देर बीतता है कि वहाँ दरोगा आ जाता है और कहता है कि लाओ निकालो 100 रुपए। तो वहाँ कहता है किस बात के 100 रुपए? कहते हैं कि तुम आज पहले नए आए हो क्या? तो वहाँ कहता है कि हाँ साहब, आज मैं नया हूँ, आज मेरा पहला ही दिन है। तो वहाँ कहता है कि तुम्हें यहाँ पर डे का 100 रुपया देना होगा, चाहे तुम्हारी बिक्री हो या ना हो, तुम्हें पर डे का 100 रुपया देना होगा। कहता है कि साहब, मेरी बिक्री इतना नहीं है कि मैं पर डे आपको 100 रुपया दूँ। दरोगा कहता है कि सभी लोग देते हैं, तुम्हें देने में दिक्कत क्या है? तुम ही दो, नहीं तुम्हें यहाँ ठेला नहीं लगाने देंगे, तुम्हारी लारी को मैं फेंक दूँगा। उसके बाद में वहाँ कहता है कि जो है तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो? तो दरोगा कहता है कि तुम कौन हो? तुम तो एक पानी पूरी वाले हो, मैं तुम्हें पहचान कर ही क्या करूँगा? तुम मेरे 100 रुपए दो और अगले हफ्ते से 700 रुपए रेडी रखना, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 बार आता हूँ और पैसे लेकर के जाता हूँ। यह सारी बात वह एसपी सुन सुन रहा था और अपने मन में अंदर यही सोच रहा था कि ये लोग कितने गिरे और कितने घटिया इंसान हैं। सरकार द्वारा इन्हें सैलरी भी दी जाती है, उसके बावजूद भी यहाँ इस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद में वह जो है अपनी पगड़ी उतारते हैं और जो नकली दाढ़ी लगाए थे उसे भी निकालते हैं, और जब उसके सामने आते हैं और बताते हैं कि मैं इस जिले का एसपी हूँ, और अपना आई कार्ड दिखाते हैं। इतने में वहाँ पे जो सादी वर्दी में जितने लोग थे वहाँ तुरंत आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे मारने भी लगते हैं। कहते हैं तुम इस तरीके से घटिया हरकत कर रहे हो, इससे हमारी छवि खराब हो रही है, पुलिस फोर्स का नाम बदनाम हो रहा है। उसके बाद में वह जो दरोगा था वहाँ उनके एसपी के पैरों में पड़कर माफ़ी माँगने लगता है और कहता है कि साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन वह कहता है कि तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना, तुम याद करो आज के कुछ साल पहले
यहीं पर तुमने मेरे पिताजी को ठेला ढकेल दिया था, लारी ढकेल दी थी और मेरे पिताजी तुम्हारे पैरों में गिड़गिड़ा रहे थे, माफ़ी माँग रहे थे, तुमने लात से उन्हें धक्का मार दिया था, याद करो। तब वह कहता है कि उस दरोगा को समझ में आता है और वो अपने किए पर शर्मिंदा होता है, माफ़ी माँगने लगता है। लेकिन जो एसपी था, वह फुल्की वाले का लड़का, वह ऐसे नहीं मानता है। उस दरोगा को जो है चौराहे पर घुमाता है और कहता है कि यहाँ सबसे घूसखोर दरोगा है। उसके बाद में उसे जेल भेज देता है। जेल भेजने के बाद में उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है घूस लेने के जुर्म में। उसके बाद में जज उसको जो है ड्यूटी से बर्खास्त कर देती है, नौकरी से बर्खास्त कर देती है। इधर इसके चर्चा जो है पूरे शहर में इसके चर्चा हो रहे थे कि कैसे एक जो है पानी पूरी वाले का लड़का आज एसपी बना और उसने एक घूसखोर दरोगा को जेल के अंदर किया। तो आप लोगों के शहर में क्या ऐसे ही एसपी और डीएम काम करने चाहिए? अगर इस तरीके से सभी शहरों में डीएम और एसपी काम करें तो शायद कानून की कुछ और ही इमेज बढ़ जाएगी, क्योंकि जितना परेशान आम जनता होती है शायद कोई नहीं परेशान होता, क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनको तो सपोर्ट करने वाले सब हैं, लेकिन जो गरीब आम जनता है इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।